गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया। ओके, समझ में आया था ना वो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज पाथ लेंथ? तो उसको बोला था हमने कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल। जितना भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस सब डिस्टेंस का एडिशन। ओके, और व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वाज चेंज इन पोजीशन। वो कैसे किया था हमने कि वो जो लास्ट पोजीशन है वो और स्टार्टिंग पोजीशन है वो, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कुछ ऐसा समझा था? हाँ, ओके फाइन। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, ये दोनों 9th स्टैंडर्ड में ये वर्ड सुने थे ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, these are the quantities related about the motion। अगर कोई पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है, मूविंग मोशन में है, मोशन में, अच्छा, तो उसको वेलोसिटी और स्पीड रहेगा। अच्छा, पर वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट तो सेम है, बट both the quantities are different, like path length and displacement. Path length was addition of all the distance, so it was positive, it was only positive, but displacement either positive, either negative or zero। सब केस हमने डिस्कस किया था। ओके, अच्छा स्पीड। अच्छा, स्पीडोमीटर आपने कहीं पे देखा है? स्पीडोमीटर। अच्छा, स्पीडोमीटर वो जो बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं तो आपको स्पीड आपका कितना है तो आपको वो मीटर में आगे दिखाता है। ओके, अगर 40 पे अगर वो आपका पॉइंटर रहता है स्पीडोमीटर में, तो उसका मतलब वो 40 किलोमीटर पर आवर। उतनी स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे 40 पे, तो 1 किलोमीटर में आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओके, सो स्पीड मेंशन यू हाउ मच टोटल डिस्टेंस यू कवर्ड पर यूनिट टाइम। Got it? स्पीड क्या बोलता है? स्पीड क्या मेंशन करता है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सो टोटल डिस्टेंस का मीनिंग क्या रहता है? पाथ लेंथ। सो हम एवरेज स्पीड का मतलब क्या करेंगे? स्पीडोमीटर में रहता है ना 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड वो डिस्टेंस मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस। सो स्पीड का डेफिनेशन क्या रहता है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ अपॉन टाइम। सो टोटल डिस्टेंस थोड़ा से यहाँ तक का x1, वहां से वहां तक का x2, वहां से वहां तक का x3। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 डॉट। सो उसका टाइम का एडिशन, टाइम का ऑलवेज एडिशन रहता है। सो t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट डॉट। ओके, स्पीड मालूम पड़ा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट कौन सा डिस्टेंस स्पीड में? हाउ मच यू डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। सो
स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, तो ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट ही बात करते हैं. ओके, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड. ओके, सो मीटर पर सेकंड. ओके, मीटर पर सेकंड. गॉट इट. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी फॉर v, एवरेज वेलोसिटी फॉर v. The velocity is also the quantity of motion that also mentions you how much distance, how much position you covered per unit time, how much distance per unit time. So velocity का भी definition distance upon time भी होता है. Okay, but velocity mentions either it will be positive, either it will be negative, either it will be zero. Okay, तो वो velocity is equal to distance upon time. तो वो distance कौन सा रहेगा? Displacement, change in position, final position minus initial position upon time. Got it? क्लियर. उसका भी यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकंड. अच्छा, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई ना, उसके ऊपर से हमें दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो क्या समझ में आया? स्पीड, वो डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया टोटल वो मेंशन करता है. सो स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्लियर? करेक्ट. ओके, तो वी विल गो फॉर illustration number 3.1. 3 mentions you the chapter 3 for illustration number 1. So I mention illustration number 1. अच्छा, उसमें ये दिया गया है. अभी क्वेश्चन समझो. A car is moving along a straight line, say OP. एक कार जा रही है स्ट्रेट लाइन से, तो कौन से पोजीशन पे? O to P, OP, as shown in figure. अच्छा, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स. पॉइंट O at 0 meter distance, point Q at 240 meter distance, and point P at 360 meter distance. Okay, चलो, तो अभी क्या? It moves from O to P in 18 seconds. अच्छा, यहाँ पे अभी बराबर समझेगा. अच्छा, कार is moving from O to P. अच्छा, यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है अपनी. O से कहाँ जा रही है? P पॉइंट पे. So O to P. चलो, O to P यहाँ पे गए तो कितना टाइम टेकन हुआ? O to P के लिए टाइम कितना है? 18 सेकेंड. हाउ मच टाइम? 18 सेकेंड. ओके, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6 सेकेंड. अच्छा, कार पहले कहाँ से कहाँ गई? O to P पे, और रिटर्न्स फ्रॉम P to Q. अच्छा, रिटर्न्स बैक फ्रॉम P to Q पॉइंट. गॉट इट? अच्छा, तो P to Q से कितना टाइम टेकन किया हुआ है? 6 सेकेंड. सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? P से Q का रिटर्न बैक का टाइम कितना है? 6 सेकेंड. बोलो, समझ में आया? O to P पे गया तो उसमें 18 सेकेंड का टाइम है, और P से Q का रिटर्न बैक हुआ तो उसमें कितना टाइम हुआ है? 6 सेकेंड. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, चलो, तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर O to P. अच्छा, पहला मूविंग कहाँ से कहाँ तक का है?
O टू P के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड करना है, O टू P के लिए। चलो तो पहले एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड का एवरेज स्पीड मींस पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा बोलो पाथ लेंथ यहाँ पे O टू P के लिए, बोलो O टू P का डिस्टेंस कितना है चेक कीजिए, बोलिए कितना है पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस O टू P का कितना है 0 to 360, इट मींस डिस्टेंस कितना है 360 मीटर डिवाइड बाय टाइम। अच्छा O टू P के लिए कितना टाइम टेकन किया गया हुआ है 18 सेकेंड, सो 360 बाय 8। अच्छा आंसर कितना आएगा 18 टू 36, so it will be 20 meter per second। अच्छा got it, clear, okay। सेम दूसरा क्या है क्वेश्चन, स्पीड तो फाइंड कर लिया, अभी एवरेज वेलोसिटी बाकी है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, O टू P। अच्छा तो O टू P में फाइनल पोजीशन है P का पोजीशन कितना है 360, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, O टू P फाइनल पोजीशन P 360, इनिशियल पोजीशन 0, सो 360 माइनस 0। अच्छा डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है O टू P के लिए टाइम कितना है 18 सेकेंड। अच्छा तो यहाँ पे भी कितना आएगा 360 माइनस 0 360, ओके तो यहाँ पे भी 360 बाय 18 वाइज 18 टू जा, तो द आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अच्छा मालूम पड़ा स्पीड एंड वेलोसिटी का आंसर यहाँ पे सेम ही आया। सेम कब आता है जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग हो, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ही है ना ट्रैवलिंग, ओके। चलो अभी फॉर क्वेश्चन बी, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, फॉर O टू P एंड बैक टू Q। अच्छा बोलेगा कहां से कहां तक का O टू P एंड बैक टू Q, O से P और बैक टू Q, सो P से Q। अच्छा तो इसमें हम पहले एवरेज स्पीड फाइंड करें, ओके पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा बोलेगा पाथ लेंथ, पहले O से P का डिस्टेंस कितना है, O से P का डिस्टेंस 360 प्लस बैक टू Q, O से P का हो गया, P से बैक टू Q, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस कितना रहता है, अच्छा ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको ये डिस्टेंस, ओके ये डिस्टेंस इतना मालूम करना हो तो 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये डिस्टेंस रहेगा ना, तो कितना रहेगा 60 प्लस 60, इट विल बी द डिस्टेंस विल बी 120 मीटर, इतना 120 रहेगा, मालूम पड़ा क्या। अच्छा इतने से इतना डिस्टेंस P से Q का मुझे चाहिए, तो 360 में से 240 को सब्ट्रैक्ट किया, सो डिस्टेंस विल बी 120। अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, O टू P एंड बैक टू Q के लिए मुझे फाइंड करना है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अच्छा पहले मैं एवरेज स्पीड ऑफ कार फाइंड करूंगा, O से P तक का डिस्टेंस 360 और P से बैक टू Q का डिस्टेंस 120, सो पाथ लेंथ है वो तो एडिशन रहेगा, सो 360 प्लस 120 बोलो डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, O से P का 80 और बैक का 6, 80 प्लस 6, ओके
360 प्लस 120 अगर आप करोगे तो 480 divided by 18 plus 6, it will be 24. 24 twos are 48. So it will be 20 meter per second. वो किसका आंसर रहेगा? एवरेज स्पीड का. ओके, और वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अच्छा बोले फाइनल पोजीशन कौन सा पॉइंट है? O to P और बैक टू Q. फाइनल पोजीशन इज Q. Q का पोजीशन कितना है? 240 माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट किया था? O से. सो इनिशियल पोजीशन इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम. टोटल टाइम कितना है? 24 सेकंड. 18 प्लस 6 24 सेकंड. सो बोलो ये कितना आएगा? 240 minus 0, 240 by 24. It will be 10 meter per second. That will be average velocity. बोलो clear? Speed and velocity. और उसके बेस हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल था? Illustration number 3.1. That is the first numerical of chapter number 3. Clear? समझ में आया? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.